हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। आजकल नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसी को स्किल टेस्ट बोला जाता है। स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस रहता है, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको स्किल टेस्ट के बारे में पूर्ण जानकारी लेनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए गाइज, स्किल टेस्ट टू टाइप्स का होता है। आज इसी टॉपिक पे पूरा बात करेंगे। तो स्किल टेस्ट फर्स्ट होता है सीबी एग्जाम सी बेस्ड सीबीटी, जो कि आप जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसी को बोलते हैं सीबीटी बेस्ड एग्जाम। और सेकंड होता है एग्जामिनर सामने बिठाकर आपसे क्वेश्चन पुटअप करे या कोई भी प्रोसीजर करवा सकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन पुटअप करेगा सामने बिठाकर, तो वो क्या क्या पूछ सकता है या आपसे क्या प्रोसीजर करवा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। आप प्रोफेशनल लगने चाहिए, क्लीन आपकी ड्रेस होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना गाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। बहुत सारे ये सोच के जाते हैं जिन कैंडिडेट्स की अच्छी रैंक होती है कि मेरा तो रैंक अच्छा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स की बहुत अच्छी रैंक होती है वो भी रह जाते हैं, बट जिन कैंडिडेट्स की बहुत कम रैंक होती है वो कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो एग्जामिनर के सामने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैंने खुद ने टू जो 2019 में एग्जाम हुआ था जिपमेर का, उसमें फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट था। मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, मेरी सेकंड रैंक थी उसमें। और मैं उसमें स्किल टेस्ट देने गया था, मेरे साथ वाले भी बहुत कैंडिडेट था जिनका अच्छा रैंक था, बट वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए क्योंकि उनका पहले से ही इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे वो लोग। बट एग्जामिनर के सामने जाके ही उनका नहीं हो पाया। तो गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, एग्जामिनर के सामने आपका कॉन्फिडेंस क्या रहता है आप पे रखना। ये शुरुआती बातें बोल रहा हूँ गाइस, मैं जो ये शुरुआती बातें बोल रहा हूँ ये स्किल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर आपसे स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछ सकता है। तो गाइज फर्स्ट में जो हमारे टाइम स्किल टेस्ट हुआ था उसकी बात कर लेता हूँ। फर्स्ट में हमारे सामने 5 स्टेशंस बनाए गए थे, 5 to 9 स्टेशन बना सकते हैं। हमारे टाइम में ओनली 5 स्टेशन बनाए गए थे। फर्स्ट में गाइस, फर्स्ट स्टेशन पे हमारे सामने था एलएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एक एलएमपी दिया था हमारे सामने 4 अप्रैल 22 एग्जाम्पल। तो उसका ईडीडी निकालना है गाइस, ये दिया था, एक पेपर दे दिया था हमें कि इसमें आपको बोलना नहीं है एग्जामिनर से कुछ भी, आपको उसमें कैलकुलेट करके और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर आपको ये एलएमपी निकाल के और उसमें लिख के और आगे के स्टेशन पे जाना है। जैसे ही आपका होता है आप बिना कुछ बोले नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाइएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 7 डे प्लस 9 मंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें ईडीडी आएगी 31 1 Jan 2021। नेक्स्ट स्टेशन पे था गाइज, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे देंगे आपको, इंस्ट्रूमेंट के लिख ऊपर लेबलिंग लगी होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। जिस इंस्ट्रूमेंट पे और एक पेपर देंगे उसमें आपके सामने वही सीरियल होगा 1 2 3 4 5 6। तो उस जैसे वन इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है वो ही वन वाले में आपको लिखना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ये है। तो गाइज ये हो गया। थर्ड नंबर पे आता है मेडिकेशन रूट। इसका भी आपको डमी रख देंगे वहां पे, आपको बोल दिया कि आईएम इंजेक्शन लगा के बताइए। तो आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पे लगता है, तो वो ही रूट पे आपको लगाना है। सेकंड है सबक्यूटेनियस रूट, तो वो 45 डिग्री पे लगेगा, तो वो ही लगाना है। थर्ड पे है इंट्रावेनस आईवी 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल 10 to 15 पे। तो गाइज ये सारी चीजें आपको अच्छे से करना है वहां पे। नेक्स्ट था
बीपी कैसे मेजर करेंगे? तो बीपी के लिए हमारी टाइम पे एक मेल था, उसको लिटा दिया गया था, बिठा दिया गया था, सॉरी लिटाया नहीं था, बिठा दिया, और जो भी कैंडिडेट जा रहा था उससे बोला गया कि इसका बीपी लो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीपी मेजर करते टाइम उस कैंडिडेट को आपको लिटाना है, और जो हैंड है उसको हार्ट की लेवल में रखना है, और बीपी कप कैसे बांधना है, इन सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान करके ही बीपी को मेजर करना है। नेक्स्ट वन था गाइस हमारे सामने लास्ट वाला, हैंड वॉशिंग वाला, कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग आपको कैसे करनी है। तो इसमें पूरी 7 स्टेप होती है गाइस। ये 7 स्टेप आप अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से देख ले, यूट्यूब से आपको बहुत जगह मिल जाएगा, और इसका मैं भी क्लास लेके आऊंगा, उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा गाइस मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो भी वहां पे रखी हुई है, जैसे कि स्टेडियम रखा हुआ है, तो आपको पता है कि आप एग्जामिनर हॉल में हो, बट वहां पे आपको यूज करना ही करना है। जैसे आपने बीपी के लिए बोलेंगे वो आपको, तो आपको बीपी से पहले, लेने से पहले आपको स्टेडियम यूज करना है, बीपी लेने के बाद भी आपको स्टेडियम यूज करना है। ये नहीं कि नहीं हम तो यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं, एग्जामिनर दे रहे हैं तो हम इसको यूज नहीं करना है, बल्कि वो तुम्हें यूज करना ही करना है। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपको वो मार्क्स नहीं देंगे। अब बात करते हैं हैंड वॉशिंग की लास्ट में। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ वाले बंदे थे, हमने लगभग, हमारे बैच में 60 लोग थे, उनमें से हमने मोस्ट ऑफ बंदों ने क्या किया, 7 स्टेप आपने कंप्लीट किया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही आपने 7 स्टेप कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने कैसे नल बंद किया, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपने या तो अपने कोहनी से बंद किया, ठीक है, या फिर आपने वहां पे टिश्यू पेपर रखा होगा या हैंड टॉवल रखा होगा, तो उन दोनों चीजों को यूज करना ही करना है, उनसे ही आपको नल को बंद करना है। अदरवाइज अगर आपने जैसे टिश्यू पेपर या हैंड टॉवल को यूज नहीं किया, तो वो लोग आपका जो 7 स्टेप आपने कंप्लीट किया उसका 0 नंबर देंगे आपको। जैसे हमारी टाइम हुआ था, हमने हैंड टाउल यूज किया था, तो उन्होंने उसी टाइम हमसे बोल दिया था कि वेरी गुड, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वो यूज नहीं किया था। अब आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ आपसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्लस मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही आपसे पूछेंगे, जो कि क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और इनमें से क्या पुट अप करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिकल प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाता है या पुट अप करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे ट्रॉमा का में आपकी ड्यूटी है, और वहां पे आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट का केस आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे उसका। इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स और डिवाइस के बारे में पूछ सकता है। इन सब की मैं लिस्ट बनाकर बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। क्लिनिकल प्रोसीजर में फर्स्ट है गाइज हैंड वॉश। तो गाइज देखिए, हैंड वॉश के 7 स्टेप होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसीजर से पहले और बाद में हाथ का धोना कंपलसरी है, और कोई भी प्रोसीजर करवाए आपसे उससे पहले हैंड वॉश जरूर करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन चेन को तोड़ने का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके 7 स्टेप है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 7 स्टेप्स के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप है रब योर पाल्म अगेंस्ट वन अनदर टू अनदर हैंड, सेम उसी पे करना है। सेकंड स्टेप है इंटरलॉक जो वाला। तो ऐसे गाइज ये अच्छे से पढ़ लीजिए आप। इसको मैं हैंड वॉश का अलग से क्लास लूंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट वन है गाइज पीपीई। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क। इसमें भी दो चीजें होती है, डोनिंग और डोफिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। डोनिंग होती है गाइस, जैसे कि आपने पीपीई किट को पहना, ग्लव्स, मास्क, इसका कैसे पहनना है, आपको पहले क्या पहनना है, जैसे मास्क पहनना है या गोगल पहनना है या कैप पहनना है या पीपी पहनना है, शू कवर पहनना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से थर्ड वन रहेगा गाइस, सेकंड वन डोफिंग। तो आप रिमूव कर रहे हो तो वो क्या प्रोटोकॉल के तहत रिमूव कर रहे हो, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है वो। नेक्स्ट वन है गाइस
वाइटल साइन। तो गाइज वाइटल साइन में आपसे टेम्परेचर के रिगार्डिंग पूछ सकता है वो। टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी साइड से आप टेम्परेचर ले सकते हो, और टेम्परेचर लेने से पहले, लेने के बाद में थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करना है, जैसे स्टीम टू बल्ब करना है या बल्ब से स्टीम करना है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। बीपी के बारे में पूछ सकता है गाइज कि कैसे लेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे बीपी कप को बांधेंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है। पल्स के बारे में पूछ सकता है गाइज कि पल्स की कौन कौन सी साइट होती है। नेक्स्ट वन है गाइज, वो आपसे पूछ सकता है बैंडेजिंग के बारे में। बैंडेज कितने टाइप की होती है, बैंडेज की साइज 4 इंच, 6 इंच, 2 इंच, 1 इंच, ये सारी चीजें होती है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि एंड पे कौन सा होगा, अपने क्या बोलते हैं हेड पे कौन सी होगी, नेक पे कौन सी होगी, फीमोरल पे कौन सी होगी, थाई पे कौन सी होगी, एंकल पे कौन सी होगी, ये सारी साइटों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वन है गाइज सीपीआर के बारे में। सीपीआर से पूछ सकता है आपसे रेट, सीपीआर कंप्रेशन रेट क्या होता है, वेंटिलेशन रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, और ये सीपीआर आपसे प्रोसीजर करवा भी सकता है, वहां पे डमी रहेगी, उस पे आपको सीपीआर करके बताना है कि कैसे करेंगे, कैसे वेंटिलेशन करेंगे, कैसे उसको ऑक्सीजन देंगे, कैसे, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वन है गाइस कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन प्रोसीजर भी आपसे करवा सकता है वो वहाँ पे डमी के ऊपर, तो गाइज इसको भी अच्छे से देखे, अच्छे से रीड करे, उसके बाद में ही जाए। नेक्स्ट वन है गाइज एनी एनजी ट्यूब का। तो एनजी ट्यूब की गाइज जो पोजीशन के बारे में वो आपको बताएगा, पूछ सकता है आपको कि इसका क्या पोजीशन रहने वाला है, कैसे आपको इस मेजर्स करना है, इसका जो होता है ट्यूब की, और जो कंटेनर है उसका कितनी ऊंचाई होती है, वो सारी चीजें पूछ सकता है गाइज। नेक्स्ट वन है गाइज एनिमा के बारे में, कि एनिमा की हाइट बेड से कितना होना चाहिए, कि इनका फ्लोर से कितना होना चाहिए गाइज, और जो पेशेंट है उसका पोजीशन लेफ्ट लेटरल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपसे डमी के ऊपर वो करवा सकता है गाइज, एग्जामिनर होता है, क्योंकि लोग जितने भी अदर बताएंगे आपको यूट्यूब पे या कहीं भी बताएंगे, वो लोग आपको बताएंगे सुनी सुनाई बातें। मैं बता रहा हूँ मैंने खुद ने की हुई बातें, तो ये मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो गाइज देखिए ये हुआ। नेक्स्ट वन है गाइज ब्लड सैंपलिंग ट्यूब। तो ये भी आपसे दे देगा, जैसे रेड दे दिया आपको, और या फिर सारी ब्लड वाइल्स आपके सामने डाल दिया बॉक्स में, आपसे बोला है सीबीसी के वाइल निकाल के लाओ, तो सीबीसी आपको पर्पल कलर है वो लेके आनी है। आपको दे दिया आरएफटी एलएफटी का, तो वो आपको रेड कलर का वाइल लेना है। आपको दे दिया गाइस जैसे कि इसका ब्लड ग्रुपिंग का दे दिया, तो भी आपको पर्पल लेके आना है। आपको दे दिया कि जीआरपीएस का, तो आपको ग्रे कलर की वाइल लेके आनी। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है गाइस। नेक्स्ट वन है गाइस कैनुलेशन कलर कोडिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी कैनुला दे दिया, जैसे पिंक कलर का दे दिया, उसमें आपसे पूछेगा कितने गेज का है। तो गाइज इसमें देखिए येलो कलर का 24 गेज का होता है, ब्लू कलर का 22 गेज का होता है, पिंक कलर का 20 गेज का होता है, ग्रीन कलर का 18 गेज का होता है गाइज, ग्रे कलर का 16 गेज का होता है गाइज, ऑरेंज कलर का 14 गेज का होता है। और जो गाइज ग्रे कलर का है वो इमरजेंसी में फास्ट रूट से फ्लूइड देना होता है तभी यूज किया जाता है, अदरवाइज ये वार्डों में यूज नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं होता है, ये केवल डॉक्यूमेंटेशन में। बाकी ग्रे कलर का बहुत रेयर कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है गाइज सर्जिकल इक्विपमेंट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि ये सर्जिकल इक्विपमेंट दे दिया आपके सामने, इनके बारे में पूछेगा गाइज आपसे वो। नेक्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट में आता है गाइज जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में पूछ लेगा, नेबुलाइजर मशीन के बारे में पूछ सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पूछ सकता है, सिरिंज पंप के बारे में पूछ सकता है, आईसीयू बेड के बारे में भी पूछ सकता है, O2 सिलेंडर के बारे में पूछ सकता है गाइज वो। सक्शन मशीन दे दिया उसके बारे में पूछ सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन दे दिया, पल्स मॉनिटर उसमें जो रीडिंग आती है ग्रीन कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, वो भी पूछ सकता है आपसे कि ये कौन सी चीज दिखा रहा है। जैसे कि बीपी का दे दिया कि भाई ये कौन से कलर कोड से आएगा, तो ये सारी चीज के आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट मैंने गाइज ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में दे दिया। ओबीजी इंस्ट्रूमेंट जैसे कस्को के बारे में दे दिया आपको
कि ये किसके लिए यूज होता है। तो ये गाइज वेजाइनल ओपनिंग को और चौड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गाइज केएमसी। तो गाइज केएमसी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, डमी दे देगा आपको कि इसके बारे में बताइए आप केएमसी कैसे देंगे, बच्चे की डमी दे देंगे और आपको अपने चेस्ट पे लगा के बता देनी है उसको अच्छे से प्रोसीजर। इसके बेनिफिट्स भी आपसे पूछ सकता है और किस किस कंडीशन में केएमसी देनी चाहिए वो भी आपसे पूछ सकता है गाइज। बाकी ये लिस्ट है जो आपको देख के जानी चाहिए, जैसे सर्जिकल इथिक्स के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। और इनको भी गाइस जो मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ आपको ये इंस्ट्रूमेंट की, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाए गाइस, देखें इनको अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट है डिफिब्रिलेटर के बारे में आप पढ़ के जाए गाइस, अच्छे से देख के जाए इसके बारे में, इसके क्या क्या है, कब इसका जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट वन है गाइस सिरिंज पंप। तो सिरिंज पंप के बारे में अच्छे से पढ़ के जाए गाइस। नेक्स्ट वन है आईसीयू मॉनिटर। तो एचपीई के बारे में भी गाइज अच्छे से पढ़ के जाए। नेक्स्ट वन है गाइज डायलिसिस मशीन, डायलिसिस के मशीन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाए। नेक्स्ट वन है टीपीएन बैग, इसको क्यों देते हैं ये सारी चीजें पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट वन है बीटी सेट और आईवी सेट में डिफरेंस, जैसे कि इसमें रेड कलर का ये दिया हुआ है बीटी सेट में जबकि आईवी सेट में नहीं है, तो ये चीज भी आप देख के जाए। नेक्स्ट वन है ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब को भी आप देख के जाए, पढ़ के जाए इसके बारे में। लेरिंगोस्कोप, क्यों जब इंटूबेट करते तो लेरिंगोस्कोप की नीड पड़ती है, ये भी देख के जाए आप अच्छे से। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क के बारे में पढ़ने के जाए, इससे कितने फ्लो के हिसाब से ऑक्सीजन दे सकते हैं अपन। तो गाइज ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी आप लोग ध्यान से पढ़कर जाएं जो लिस्ट दी है मैंने। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस भी कैंडिडेट का स्किल टेस्ट है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गाइज ये था स्किल टेस्ट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो और आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हो